प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से आप सभी को प्रेमी सलाम कहता हूँ। इस शाम के समय आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे फेसबुक पेज पे उम्मीद फाउंडेशन लिविंग होप चर्च, जो सिलीगुड़ी से हम लोग रह करके चला रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और हम लोगों ने इसी पेज को माध्यम बनाते हुए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करवाया, जो आपको हमारी सारी टीचिंग फेसबुक पेज पे मिल जाएगी, हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। अभी हम लोगों ने एक नया कोर्स चालू किया है विच इज़ क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म। ये कोर्स का शुरू करने का लक्ष्य ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमको एक मिशन सौंपा है, परमेश्वर ने हमको एक विजन दिया है, एक दर्शन दिया है, एक मिशन दिया है। और वो मिशन क्या है? प्रेरितों 1:8 में यीशु मसीह ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और समरिया और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यू शैल बी विटनेसेस अनटू मी, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो गवाह ठहरने का या यीशु के लिए उस मिशन को पूरा करने का, यीशु के संग उस मिशन को पूरा करने का सौभाग्य परमेश्वर ने हमें सौंपा है। और जब हम इसको पूरा करते हैं तो हमें यह देखने की जरूरत है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का कार्य परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर के तरीके के अनुसार किस प्रकार से हम करें। यदि परमेश्वर का कार्य है तो उसे परमेश्वर के तरीके से ही करना जरूरी है। हम अपनी बुद्धि का सहारा लेकर के परमेश्वर के काम को नहीं कर सकते हैं, उसकी अनुमति हमें नहीं दी गई है, उसका अधिकार भी हमें नहीं दिया गया है। और परमेश्वर का काम करने की जिम्मेदारी, परमेश्वर के साथ कार्य करने की जिम्मेदारी, चेले बनाने की ये जो जिम्मेदारी है, ये जो सौभाग्य है, ये सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ पासवानों के लिए, अध्यक्षों के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए सिर्फ नहीं है, टीचर्स के लिए सिर्फ नहीं है, ये हर एक विश्वासी के लिए है। यदि महान आज्ञा हर एक विश्वासी के लिए है कि तू अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, प्राण, तन सबसे प्रेम करना और तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना, यदि ये सब विश्वासियों के लिए है तो फिर महान आदेश भी सब विश्वासियों के लिए है, जो है मत्ती 28:18 से 20 में, जहां पर वो कहता है, तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब आज्ञाएं मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है, मैंने तुम्हें दी है, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा सर्वदा तुम्हारे संग रहूंगा। विद दिस नोट इन योर माइंड वी विल प्रे एंड विल गो अहेड। ये ध्यान में रखते हुए, जो अभी मैंने बातों को बोला, इसको ध्यान में रखते हुए आइए हम प्रार्थना करें, वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस शाम के समय के लिए जो आपने हमें दिया, जबकि एक और बार हम एकत्रित होते हैं परमेश्वर इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा, इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, हम जहां जहां अपने घरों में हैं, तू हमें से प्रत्येक से बात करने पाए परमेश्वर। और परमेश्वर तूने जो हमें कार्य सौंपा है उसको विश्वास योग्यता से हम अंजाम देने पाए, तेरे संग कार्य करने पाए, तेरे तरीके से कार्य करने पाए और तेरी महिमा के लिए कार्य करने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था परमेश्वर का कार्य क्या है पिछले 9 टीचिंग में। आज 10वां टीचिंग देने में जा रहा हूं। YouTube का लिंक ऊपर दिया गया है, अगर आपके बाकी 9 टीचिंग मिस हुए हैं तो आप हमारे YouTube पेज पे जाकर के 9 टीचिंग्स को देख सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं। और ये करने के लिए, ये जो हम कोर्स आपको दे रहे हैं, इसको सीखने के लिए हमारे पेज पर एक लिंक दिया हुआ है जो स्टार्टिंग में आपको मिलेगा। आपको थोड़ा 10-15 पोस्ट पीछे जाना पड़ेगा और वहां पर आपको लिंक मिलेगा, जो एक बुकलेट का लिंक है, जो अंग्रेजी में है और हिंदी में है। आप किसी भी भाषा में उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारी जो हम आपको सिखा रहे हैं ये सब उस बुकलेट में मिलेगा, आप उसको भर सकते हैं। इट इज इन फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म, रिक्त स्थान के तौर पे दिया गया है, और उसका कारण यह है कि हम उसको भरें और साथ में मिलकर के सीखे। तो मैंने आपको बताया था परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर का मिशन है कि वो अपने पुत्र के लिए एक दुल्हन को ला रहा है, अपने पुत्र के लिए एक प्रेमी उपहार दे रहा है। और यदि आप नया जन्म प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं तो आप उस प्रेमी उपहार का हिस्सा हैं, आप मसीह की दुल्हन है, मसीह की देह है और आप मसीह का भवन है। और फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि पौलुस के अनुसार 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 12 से 17 पद तक मैंने आपको बताया था 4 चीजें जो हमारे जीवन में होना जरूरी है यदि हम परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहते हैं। पहला है फोकस ऑन योर पोजीशन इन क्राइस्ट, मसीह में अपनी स्थिति पर ध्यान दे। दूसरा है
फ्रेग्रेंस ऑफ द पर्सन ऑफ क्राइस्ट, मसीह के व्यक्तित्व की सुगंध बने। तीसरा था फेथफुल टू द प्रिसेप्ट ऑफ क्राइस्ट, मसीह के उपदेशों के प्रति विश्वास योग्य रहे। और आखिरी था जो हम लोगों ने देखा था परमेश्वर के वचन से, फिल्ड विद द पावर ऑफ क्राइस्ट, मसीह के सामर्थ्य से भरे रहना। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 3 बातें क्या है जो आत्माओं के उद्धार के लिए हम नहीं कर सकते। आई एम वेरी सॉरी, इट्स अ वेरी हॉट डे इन सिलीगुड़ी टुडे। आज बहुत ही गर्म दिन है। आई विल बी स्वेटिंग अ लॉट व्हाइल आई एम प्रीचिंग, सो प्लीज बियर विथ मी। हम लोग देखने जा रहे हैं, यदि हम आत्माओं का उद्धार देखना चाहते हैं, यदि जिन लोगों को हम सुसमाचार सुनाते हैं, यदि हम उनका उद्धार देखना चाहते हैं, तो हमें देखने की जरूरत है 3 चीजें जो हम उनके उद्धार के लिए नहीं कर सकते। फिर से मैं बताऊंगा आपको 3 बातें। Let us see, if we are going to be on mission with God, यदि या अगर हम परमेश्वर के साथ मिशन पर होना चाहते हैं, we must realize that there are 3 things that we are incapable of accomplishing in the salvation of sinners। ये कह रहा है अगर हम परमेश्वर के साथ मिशन पर होना चाहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू डू गॉड्स वर्क, गॉड्स वे, फॉर गॉड्स ग्लोरी, परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से और परमेश्वर की महिमा के लिए यदि करना चाहते हैं, तो 3 बातें हमें पता होना चाहिए जो पापियों के उद्धार में हम पूरा करने में असमर्थ हैं। We cannot accomplish these 3 things for the salvation of sinners। पापियों के उद्धार के लिए ये 3 चीजें हम नहीं कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू टीच यू ओनली फर्स्ट टुनाइट। आज शाम को हम लोग उसमें से पहला देखेंगे। आइए देखें पहली बात कौन सी है जो आत्माओं के उद्धार के लिए हम लोग नहीं कर सकते। पहली चीज है, वी कैनॉट रेजरेक्ट सिनर्स फ्रॉम स्पिरिचुअल डेथ। मतलब हम पापियों को आत्मिक मृत्यु से जीवित नहीं कर सकते हैं। फिर से मैं बोलूंगा, हम पापियों को आत्मिक मृत्यु से जीवित नहीं कर सकते हैं। अभी एक प्रश्न आता है, क्यों? Why we cannot resurrect sinners from their spiritual death? आत्मिक मृत्यु से पापियों को हम क्यों नहीं जीवित कर सकते हैं? आइए उसका उत्तर देखेंगे पवित्र शास्त्र से। इफिसियों 2 का 1, 2, 3 लिख दीजिए। इफिसियों 2 अध्याय उसका पहला पद से 3 पद तक, विशेष करके पहला पद, वहां पर लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अंडरलाइन कर दीजिए आपके बाइबल के अंदर वो शब्द, मरे हुए थे। इसको बोलते हैं बॉर्न अगेन, नया जन्म लेना। क्यों नया जन्म लेना? हम क्या हैं? हम मरे हुए हैं, इसलिए हमें जीवन लेना या जीवन पाना जरूरी है। Jesus did not come to make bad people good, he came to make dead people alive। यीशु मसीह इस संसार में बुरे लोगों को अच्छा बनाने के लिए नहीं आया मेरे प्रियो। यीशु मसीह इस संसार में मरे हुए लोगों को जीवित करने के लिए आया। उसने बोला, चोर आता है घात करने के लिए, नाश करने के लिए, मैं आया हूं जीवन देने के लिए। और कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन देने के लिए, अबंडेंट लाइफ। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबंडेंट लाइफ? इट मींस डिवाइन लाइफ, गॉड्स लाइफ। तो हम अपने अपराधों में क्या थे मेरे प्रियो? हम अपने अपराधों और अपने पापों के अंदर मरे हुए थे। तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में लिख दीजिएगा, सिनर्स आर डेड in trespasses and sins। फिर से बोलूंगा, sinners are dead in trespasses and sins। इसका मतलब है पापी अपराधों और पापों में मरे हैं। फिर से बोलूंगा, पापी अपराधों और पापों में मरे हैं। The word does not say that they are critically ill or they are very sick। ये वचन ये नहीं बता रहा है कि वो बहुत बीमार थे। ये वचन ये नहीं बता रहा है कि पापी आईसीयू में थे। ये नहीं बोल रहा है कि वो बहुत ही गंभीर रीति से बीमार थे। ये वचन ये भी नहीं बोल रहा है कि वो लाइफ सपोर्ट पे थे। लेकिन ये बता रहा है दे आर डेड, वो मरे हुए हैं। दे आर डेड इन देयर ट्रेसपासेस एंड सिन। मैंने एक उदाहरण को सुना है, फेमस इवेंजलिस्ट ने एक उदाहरण को बताया। आई एम नॉट गोइंग टू से हिज नेम, बट यू माइट हैव हर्ड दिस टू। आपने भी ये सुना होगा और इस प्रकार के उदाहरण सुने होंगे। जो उदाहरण में इस प्रकार से बताता है कि पापी एक ऐसे व्यक्ति के समान है जो समुद्र के अंदर डूब रहा है।
वो एक बार बाहर निकला, फिर पानी के अंदर गया, वो दूसरी बार बाहर निकला, फिर पानी के अंदर गया। अब वो मरने वाला है, उसने बहुत पानी ऑलरेडी पी लिया, वो मरने वाला है। वो तीसरी बार पानी से बाहर निकला, अब की बार वो पानी के अंदर जाएगा तो वो मर जाएगा। जितने में उसने एक लाइफ जैकेट को अपने ओर फेंकते हुए किसी को देखा, और जो फेंक रहा है वो बोल रहा है इस लाइफ जैकेट को पकड़ ले, यदि तू इस लाइफ जैकेट को पकड़ लेगा तो तू जीवित बच जाएगा। अब ये उस व्यक्ति पर है कि वो लाइफ जैकेट को पकड़ करके जीवन प्राप्त करता है या लाइफ जैकेट को तिरस्कार करके मर जाता है। तो वो लोग बोलते हैं कि यही है पापियों का हाल। परमेश्वर ने एक लाइफ जैकेट फेंकी है और वो है यीशु मसीह, उसका पुत्र। यदि उसको पकड़ लिया तो आप जीवन की ओर प्रवेश करेंगे, नहीं पकड़ा तो आप मर जाएंगे। वेरी गुड एग्जाम्पल, राइट? बहुत अच्छा उदाहरण है। एक समस्या है, इस उदाहरण में एक मेजर प्रॉब्लम है, एक बहुत ही गंभीर समस्या है। गंभीर समस्या क्या है? इट डज नॉट अलाइन विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के साथ में यह सही नहीं है। क्यों नहीं है मेरे प्रियो? वचन में क्या लिखा है? उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों में डूब रहे थे, अपने अपराधों और पापों में मर रहे थे, अपने अपराधों और पापों में गंभीर अवस्था में थे। नहीं मेरे प्रियो, यहां पर साफ और स्पष्ट लिखा है यू वर डेड। तुम मरे हुए थे, तुम मर चुके थे, मरने वाले नहीं थे, तुम मर चुके थे। सो अगर वो उदाहरण दे रहे हैं तो एक्चुअली वो पानी से बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअली वो पानी के नीचे जा चुका है, वो मर चुका है। ही इज एट द बॉटम ऑफ द सी नाउ। वो समुद्र के नीचे तक चला गया है। ही इज डेड। और अगर पवित्र आत्मा नए जन्म देने का कार्य नहीं करे, सुसमाचार को लेते हुए यदि पवित्र आत्मा उस मरे हुए व्यक्ति में जीवन की सांस नहीं फेंके तो क्या होगा आपको पता है? He will be dead. वो मरा हुआ ही रहेगा। और हम लोगों ने देखा था 2 कुरिन्थियों 2:15 में, मृत्यु से मृत्यु की ओर, एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु की ओर। फॉर एग्जाम्पल, आत्मिक मृत्यु में ऑलरेडी है, अभी कहां जाएंगे? अनंत काल की मृत्यु के अंदर प्रवेश करेंगे, मृत्यु से मृत्यु की ओर। सो लेट अस गो अहेड विद दिस स्टडी। और आइए देखते हैं इस बिंदु को, और इसमें क्या लिखा है। व्हाट इज स्पिरिचुअल डेथ? आत्मिक मृत्यु आखिर है क्या? मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहूंगा जो आपको समझने के लिए मदद करेगा कि आखिर आत्मिक मृत्यु क्या है। व्हाट इज एक्चुअली दिस स्पिरिचुअल डेथ? ये आत्मिक मृत्यु जब यहां पर लिखते हैं तो वो आत्मिक मृत्यु का अर्थ क्या है? लेट मी गिव यू फर्स्ट डेफिनेशन फ्रॉम द स्क्रिप्चर इटसेल्फ। वचन से बाहर बात नहीं करूंगा मेरे प्रियो, वचन से ही बात करूंगा। आइए पहला चीज देखें, आत्मिक मृत्यु का मतलब क्या है, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। इट मीन्स विदाउट एनी साइन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। इसका मतलब है मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन के कोई संकेत के बिना, आत्मिक जीवन के कोई संकेत के बिना, a person does not become spiritually dead because they sin. They sin because they are already spiritually dead. बताना चाहूंगा, एक व्यक्ति पाप करता है इसलिए आत्मिक मृत्यु को नहीं पा रहा है। एक व्यक्ति आत्मिकता में मरा हुआ है इसीलिए वो पाप कर रहा है। हम कई बार देखते हैं संसार में ये पाप हो रहा है, वो पाप हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कैसे सुलझाएं, ये गड़बड़ियों को कैसे सुलझाए। मेरे प्रियो, जेल नहीं सुधार सकता है लोगों को। हाँ, जेल लोगों को डरा जरूर सकता है कि अब की बार तुमने पाप किया तो तुम इधर आओगे। कुछ लोग हैं जो डर जाएंगे, कुछ लोग हैं जिनको चलेगा अरे कोई बात नहीं, इधर ही जाएंगे ना, कोई बात नहीं, हम सहन कर लेंगे। यू नो व्हाट आई वांट टू से, ओनली जीसस कैन चेंज अ पर्सन, ट्रांसफॉर्म अ पर्सन। ट्रांसफॉर्मेशन इज नेसेसरी, लाइफ इज नेसेसरी। दे वांट द लाइफ। परमेश्वर का जीवन नहीं आया तो वो परमेश्वर के जीवन से दूर हैं। दे आर विदाउट एनी साइन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। आत्मिक जीवन के कोई संकेत के बिना। पहला यूहन्ना 5:12 में लिखा है, जिसके पास में पुत्र है उसके पास में जीवन, और जिसके पास में पुत्र, परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? उसके पास में परमेश्वर का जीवन नहीं है। ही इज विदाउट एनी साइन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। ही डज नॉट हैव द स्पिरिचुअल लाइफ। अनंत काल का जीवन उसके पास में नहीं है, परमेश्वर का जीवन उसके पास में नहीं है। दे आर सिनर्स बाय नेचर, सो दे आर डेड बाय नेचर।
वो पाप प्रकृति से पापी है, इसलिए वो प्रकृति से मरे हुए हैं। जब इस संसार में एक बच्चे का जन्म होता है, शारीरिक रीति से वो जीवित होता है, आत्मिक रीति से वो मरा हुआ होता है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला, आदम को विशेष करके बोला कि यदि तू इस फल को खाएगा तो जिस दिन तू खाएगा तू मर जाएगा, क्या वो मरा? हाँ, वो मरा। आत्मिक रीति से वो मर गया और फिर मृत्यु आ गई उसके शरीर में, जिसके कारण कुछ साल पश्चात शारीरिक मृत्यु का भी उसको सामना करना पड़ा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर का दान अनंत काल का जीवन है मसीह यीशु में, इन क्राइस्ट जीसस। सो दे आर विदाउट एनी साइन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। उनके अंदर अनंत जीवन की या आत्मिक जीवन का कोई संकेत नहीं है। दे आर डेड, वो मरे हुए हैं। दूसरी डेफिनेशन बताना चाहूंगा, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिविंग गॉड। लिख दीजिए, सेपरेटेड फ्रॉम द लिविंग गॉड। आत्मिक मृत्यु का मतलब क्या है? पहला, आत्मिक जीवन के कोई संकेत के बिना। दूसरा, पर जीवित परमेश्वर से अलग। मैं कुछ पद आपको देना चाहूंगा, कुछ ही देर के अंदर मैं आपको कुछ और पद दूंगा, वो भी आप लिखते जाइएगा। ये आत्मिक जीवन के संकेत के बिना का मतलब क्या है? सेपरेटेड फ्रॉम द लिविंग गॉड, जीवित परमेश्वर से अलग किए गए का मतलब क्या है? फिजिकल डेथ। यदि हम लोग बोले शारीरिक मृत्यु, तो शारीरिक मृत्यु एक्चुअली है क्या? व्हाट इज फिजिकल डेथ? शारीरिक मृत्यु क्या है? शारीरिक मृत्यु यह है जब प्राण शरीर को छोड़ देता है तो शारीरिक रीति से इंसान मर जाता है। वैसे ही आत्मिक मृत्यु का मतलब क्या है? आत्मिक मृत्यु का मतलब है जब आत्मा मरी हुई है क्योंकि वो परमेश्वर से अलग है। Spirit is dead because they are separated from the living God. जीवित परमेश्वर से वो अलग है। इसी का मतलब है मेरे प्रियो आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, दे आर एलियनेटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड। परमेश्वर के जीवन से वो अलग है। दे आर कट ऑफ फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड। परमेश्वर के उस जीवन से वो एक और आ गए हैं। यशायाह भविष्यवक्ता बोलता है, योर सिंस एंड इनिक्विटी हैज सेपरेटेड यू फ्रॉम द लिविंग गॉड। तुम्हारे अपराधों और तुम्हारे पापों ने तुम्हें जीवित परमेश्वर से अलग कर दिया है। Now he can be a person born in any family. He can be a Christian, he can be a non-Christian by name. But the reality is that वो नाम से हो सकता है मसीह है, नाम से हो सकता है गैर मसीह है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। असलियत यह है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है वो परमेश्वर के जीवन से अलग होता है। वो परमेश्वर से अलग होता है। आत्मिक जीवन का उसमें कोई संकेत नहीं होता है। लेट मी गिव यू थर्ड डेफिनेशन। एक और इसकी परिभाषा दूंगा। थर्ड डेफिनेशन इज नो यूनियन विद गॉड। परमेश्वर के साथ में उनका कोई संग नहीं है। दे हैव नो यूनियन विद गॉड। परमेश्वर के साथ में उनका कोई संग नहीं है। 3 पद देना चाहूंगा, लिखते जाइएगा। पहला पद 2 कुरिन्थियों 5:17, सबको बहुत अच्छे से पता है। 2 कुरिन्थियों 5:17, वहां पर लिखा है, यदि कोई मसीह यीशु में है, अंडरलाइन कर दीजिएगा, इंग्लिश में लिखा है इन क्राइस्ट। मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत चुकी, सब बातें नई हो चुकी है। इफिसियों 1:3 लिखिए, वहां पर ऐसा लिखा है इफिसियों 1:3 में, ब्लेसेड बी द गॉड एंड द फादर ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारा परमेश्वर और यीशु मसीह का पिता धन्य है, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus। जिसने हमें मसीह यीशु में हर एक प्रकार की स्वर्गीय आशीषों से भर दिया है। किसमें? मसीह यीशु में, इन क्राइस्ट। एक और पद कोलोसियों 2:10, कोलोसियों 2:10, वहां पर लिखा है, एंड यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट हु इज द हेड ऑफ ऑल प्रिंसिपैलिटी एंड पावर। तुम मसीह यीशु में संपूर्ण हो, जो सारे अधिकार और सारे सामर्थ्य का शिरोमणि है। मसीह यीशु में 164 बार लिख दीजिएगा, 164 बार नए नियम में एक नए जन्मे मसीह के लिए शब्दों का इस्तेमाल लिया गया है इस प्रकार से, मसीह में, परमेश्वर में या उसमें, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल लिया गया है 164 बार नए नियम के अंदर एक नए जन्मे या विश्वासी व्यक्ति के जीवन के बारे में बताने के लिए। तो इसका विपरीत भी ठीक है। इसका विपरीत मतलब जो कोई मसीह यीशु में नहीं है वो परमेश्वर के संग से अलग है, परमेश्वर के वो संग नहीं है। देयर इज नो स्पिरिचुअल कम्युनियन,
देयर इज नो रियल अटैचमेंट विद क्राइस्ट। यीशु मसीह के साथ में उनका कोई संबंध नहीं है, यीशु मसीह के साथ में वो जुड़े हुए नहीं है। यूहन्ना 15 याद है ना कि मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो। वे डालियां परमेश्वर से अलग किए गए हैं। दे आर विदाउट द लाइफ ऑफ जीसस, विदाउट द लाइफ ऑफ गॉड। देयर इज नो स्पिरिचुअल लाइफ फ्लोइंग इन द ब्रांचेस। कोई आत्मिक जीवन नहीं है। हां, एक पेड़ को हम लोग रख सकते हैं, उसको एक डाली को पेड़ से अलग कर दो और कुछ देर के लिए उसको रख दो। कुछ देर के लिए वो हरी भरी लगेगी, पेड़ के साथ में चिपका दो उसको, कुछ देर के लिए लगेगा कि ये पेड़ के साथ में है, लेकिन थोड़ी देर बाद में पता चलेगा जब वो सूखने लगेगी। मत्ती 15:3 में इस प्रकार से यीशु मसीह ने बताया, जो डाली मेरे पिता ने नहीं लगाई है वो निकाल दी जाएगी और जड़ से निकाल दी जाएगी और जला दी जाएगी। जो डाली मेरे पिता ने नहीं लगाई है वो जड़ से निकाल दी जाएगी और उसको जला दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? ऐसी बहुत सारी डालियां हैं जो परमेश्वर के द्वारा नहीं लगाई गई है। वो लगाई गई है या तो खादिमों के द्वारा, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, या तो लगाई गई है चर्च संस्थाओं के द्वारा, या फिर लगाई गई है खुद के द्वारा, या फिर लगाई गई है किसी और व्यक्ति के द्वारा, लेकिन परमेश्वर के द्वारा नहीं। लेट मी गिव यू some more definition about it। इसके बारे में मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहूंगा। What is the opposite of this truth? ये सच्चाई का विपरीत क्या है? जो अभी मैंने आपको बताया आत्मिक मृत्यु, उसका विपरीत क्या है? यूहन्ना 17:3 में ऐसा कहता है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। कौन जाने मेरे प्रियो? आप और मैं उस सच्चे परमेश्वर को, उस यीशु मसीह को जाने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वी हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विथ हिम, वी हैव अ पर्सनल कम्युनियन विथ हिम। दे आर विदाउट एनी पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। लेकिन जो प्रभु यीशु में नहीं है, जो मसीह में नहीं है, वो लोग क्या है? वे परमेश्वर के साथ किसी भी व्यक्तिगत संबंध के बिना है। दे नो अबाउट गॉड बट दे डोंट नो गॉड। वो परमेश्वर के बारे में जानते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते। कल एक प्रभु के एक दास ने, पास्टर विलिंगटन गोवा से हैं जो, उन्होंने एक बहुत बहुत अच्छी शिक्षा उन्होंने दी गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय से, जहां पर मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू 12 जासूसों को भेज ताकि कनान देश के बारे में वो जासूसी करके आए और बताएं तुम्हें कि कैसा देश है। उसमें से 10 थे वो निकम्मे जासूस थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया? वो परमेश्वर के बारे में जानते थे लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते थे। लेकिन 2 जने थे जिन्होंने सकारात्मक खबर लेके आए, वो थे यहोशू और कालेब। क्यों? क्योंकि वो ना सिर्फ परमेश्वर के बारे में जानते थे लेकिन वो परमेश्वर को जानते थे। So let me tell you my dear friends, there are so many people who know about God but they do not know God। कई लोग हैं जो परमेश्वर के बारे में जानते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते। दे आर विदाउट एनी पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ में उनका व्यक्तिगत संबंध ही नहीं है। कलीसियाई संबंध है, धर्म का संबंध है, क्रिसमस का संबंध है, गुड फ्राइडे का संबंध है, 40 डेज लेंट्स का संबंध है, ईस्टर संडे का संबंध है, लेकिन परमेश्वर के साथ, उसके पुत्र के साथ में व्यक्तिगत संबंध नहीं है। व्यक्तिगत संबंध नहीं है। दे आर स्पिरिचुअली डेड। आत्मिक रीति से वे लोग मरे हुए हैं। अ पर्सन हु इज स्पिरिचुअली डेड इज अ स्पिरिचुअल कॉर्प्स, दैट मीन्स डेड बॉडी। यदि कोई व्यक्ति आत्मिकता में मरा हुआ है तो वो क्या है आपको पता है? आत्मिक लाश है। लिख दीजिएगा, आत्मिक लाश है। इट डज नॉट मीन देयर इज नो फिजिकल लाइफ। इसका मतलब यह नहीं है कि शारीरिक जीवन नहीं है। शारीरिक जीवन है, वो भी सांस लेते हैं, वो भी चलते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, खाना खाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, बातों को सीखते हैं, बट एक्चुअली वो चलते फिरते ज़ॉम्बीज हैं। आत्मिकता में दे आर डेड, दे आर कॉर्प्स। लाश है वो लाश है। यही परमेश्वर का वचन बताया ना हमको इफिसियों के अंदर, जो तुम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। दे आर स्पिरिचुअल ज़ॉम्बीज। वो आत्मिक लाश है, वो आत्मिकता में मरे हुए हैं। दे आर फिजिकली अलाइव बट स्पिरिचुअली डेड एट द सेम टाइम। शारीरिक रीति से जीवित है, आत्मिक रीति से मरे हुए हैं एक ही समय के अंदर। They are like dead men in the spiritual realm। आत्मिक दुनिया में जब उनको लेकर के जाते हैं तो वो मरे हुए व्यक्ति के समान है। They do not respond। वो प्रतिक्रिया नहीं देते हैं।
दे हैव नथिंग, नो कनेक्शन विद द लॉर्ड। प्रभु के साथ में कोई उनका संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मिक रीति से वे मरे हुए हैं, वे मरे हुए हैं। नाउ लेट मी गिव यू एन इलस्ट्रेशन। मुझे नहीं पता है आपकी जगह पर ऐसा करते हैं नहीं, लेकिन हमारे जगह पर यदि कोई विश्वासी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात उसको निलाया जाता है, निला धुला करके उसको अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। सूट है तो सूट पहनाया जाता है उसका। अगर वो शादी के बाद में उसकी मृत्यु हुई है तो शादी का सूट जनरली, अगर वो उतना मोटा नहीं हुआ है तो शादी का सूट उसको पहनाया जाता है, या जो भी सूट है अच्छा सूट उसको पहनाया जाता है। बहुत सारा परफ्यूम लगाया जाता है, बहुत सारे हार फूल वगैरह लगाए जाते हैं, और उसको एक 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 कॉफिन बॉक्स के अंदर उसको रख दिया जाता है। जो जो उसको देखेगा वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा ये जीवित है, उसने ड्रेस पहन रखी है अच्छी, वो उसमें से खुशबू आ रही है, वो पड़ा हुआ है अपने कॉफिन बॉक्स में। यू नो व्हाट वी विल से? ही इज डेड। ही हैज ओनली वन प्रॉब्लम। इसकी एक ही समस्या है, थोड़ी देर बाद में बदबू भी आएगी। क्यों बदबू आएगी? जब वो खुशबू उड़ जाएगी 2-3 दिन बाद में, तो उसमें से बदबू आने लगेगी, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है? ही इज डेड, वो मरा हुआ है। तो सोचिए, अगर मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा, एक मरी हुई लाश के सामने मैं खड़ा होता हूं और मैं चिल्ला चिल्ला करके मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार की शिक्षा उसे देता हूं, ही विल लिसन टू इट? नो। चलो मैं उसके लिए एंटरटेनमेंट करता हूं, मैं उसके लिए पपेट शो लगाता हूं, मैं उसके लिए क्रिश्चियन मैजिशियन बन जाता हूं, मैं उसके लिए क्रिश्चियन क्लाउन के द्वारा उसको सुसमाचार सुनाता हूं, ड्रामा प्रस्तुत करता हूं, क्रिश्चियन मूवी इवेंजलिज्म करता हूं। क्या वो कुछ प्रतिक्रिया देगा मेरे प्रियो? नहीं। चलो मैं उसके सामने एक गीत गाता हूं और उसको बोलता हूं, जब मैं ये गीत गा रहा हूं तो तू उठ जा, ना 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 ना। चलो मैं उसको नरक की कहानी सुनाता हूं, स्वर्ग की कहानी सुनाता हूं। आपको पता है वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ एक चीज कर सकता है। He cannot do any other thing apart from one thing। वो कुछ भी और नहीं कर सकता है, वो सिर्फ एक ही कार्य कर सकता है, और वो कार्य क्या है मेरे प्रियो? बदबू मारने का कार्य। He can only stink। वो सिर्फ बदबू मार सकता है। क्यों? उसकी समस्या है, he is dead। वो मरा हुआ है। गाना गाने से, नाटक करने से, पिक्चर दिखाने से, जादू दिखाने से, अलग अलग चीजों को, स्ट्रेटजीज को बनाने से, उसके सामने अलग अलग करतब करने से, अलग अलग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा सुसमाचार सुनाने से, ही वोंट वेक अप बिकॉज ही इज डेड। वो मरा हुआ है। यू नो व्हाट ही नीड? ही नीड अ मिरेकुलस ब्रेथ ऑफ लाइफ। उसको एक आश्चर्यजनक स्वर्गीय सांस चाहिए, परमेश्वर की सांस चाहिए, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से आए, ताकि उसको जीवन मिले और वो खड़ा हो सके। लाजरस को मरे हुए कितने दिन हुए थे मेरे प्रियो? 4 दिन। लाजरस वॉज डेड 4 days। 4 दिन से वो मरा हुआ पड़ा था। और मार्था यीशु मसीह के पास में आई, और मार्था ने बोला, तू उस पत्थर को हटाने के लिए मत बोल, क्योंकि उसमें से बदबू आती होगी। ही मे बी स्टिंकिंग टिल नाउ। अभी तक तो वो बदबू मार रहा होगा। शी न्यू अबाउट इट। वो जानती थी कि अब मेरा भाई सिर्फ एक ही काम कर सकता है, वो मर गया है, अब उसका शरीर सिर्फ एक ही काम कर सकता है, वो सिर्फ दुर्गंध दे सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को एक निश्चित समय में, एक निश्चित स्थान से, एक निश्चित योजना के लिए आवाज दी, और उसने बोला, लाजरस बाहर आ। और लाजरस ने क्या किया? लाजरस ने बोला, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? हो सकता है 2 और गाने गाएंगे तब मैं जाऊंगा। क्या लाजरस ने ऐसा सोचा? क्या लाजरस ने सोचा, नहीं नहीं अभी तो काफी नहीं हुआ है, 4-5 बार और चिल्लाएंगे फिर मैं जाऊंगा? क्या लाजरस ने यह सोचा कि नहीं 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 अभी तो एक नाटक दिखाएंगे तब मुझे अच्छा लगेगा फिर मैं जाऊंगा? नहीं। यू नो व्हाट ही डिड? ही जंप्ड एंड केम आउट। वो कूदते हुए बाहर आ गया। किसी प्रचारक ने इस प्रकार से कहा था, एंड आई रियली लव दैट इलस्ट्रेशन। उसने बोला कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को, लाजरस को, एक निश्चित समय के अंदर आवाज दी। अगर परमेश्वर ने सिर्फ बोला होता बाहर निकला तो क्या होता? इतिहास में जितने लोग मरे हुए हैं, कब्र के अंदर हैं, चाहे जल गए हैं, चाहे कुछ भी हो गए हैं, सब जने जीवित होकर के बाहर आ जाते। यू नो व्हाई? बिकॉज द वर्ड ऑफ जीसस हैज पावर इन इट।
यीशु के वचनों में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। और उस लाजरस की समस्या यह नहीं थी क्योंकि वहां पर वो अपनी इच्छा से लेटा हुआ था, उसकी समस्या यह थी कि वो मरा हुआ था, इसलिए वो वहां पर पड़ा था। और जब यीशु की आवाज उसको मिली, जब स्वर्गीय जीवन उसमें आया, ही डिड नॉट वेट फॉर अ सेकेंड टाइम, वो तुरंत बाहर निकल आया, वो तुरंत बाहर निकल आया। When God calls, He calls through our call। एक और बात याद रखिएगा, जब परमेश्वर पुकारता है, बुलाता है, तो हमारी बुलाहट को इस्तेमाल में लेते हुए बुलाता है। और हमारी बुलाहट क्या है? पवित्र शास्त्र की बुलाहट। जब हम पवित्र शास्त्र को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उपयोग में लेते हैं और प्रचार करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, तब आत्मिक जीवन आता है मेरे प्रियो। Not just by giving them a drama or giving them something. No, my dear brothers and sisters, आप मुझे बताइए, आपका उद्धार हुआ है ना? अगर 100% लोगों को देखा जाए जिनका उद्धार हुआ है, कितने % लोग बोलेंगे और मुझे ड्रामा ने छू लिया इसलिए मैं आ गया? It's always scriptures, my dear friends. There can be one or two, but it's always scriptures. मेरे जीवन को प्रभु ने बदला वचन के द्वारा, आपके जीवन को प्रभु ने बदला वचन के द्वारा। क्यों मेरे प्रियो पता है? क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास देखने से नहीं, सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से आता है। आज हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं भैया, विश्वास सुनने से नहीं आता है, विश्वास तो देखने से आता है। आश्चर्य कौन देखेंगे, ड्रामा देखेंगे, जादू देखेंगे तो उनको मजा आएगा, तो एंटरटेनमेंट होगा। नहीं तो बोरिंग बाइबल लेकर के खड़े हो गए, प्रचार करने लग गए, तो कहां सुनने वाले हैं ये? पौलुस कहता है द गॉस्पेल इज फुलिशनेस टू द अनसेव्ड पीपल। सुसमाचार का प्रचार मूर्खता है, और इसी प्रचार की मूर्खता को परमेश्वर ने चुना है खोए हुए पापियों को उद्धार देने के लिए, उद्धार देने के लिए। सो वी कैन नॉट रेजरेक्ट देम। क्यों हम उनको जिला नहीं सकते हैं? इफिसियों 4:18 में लिखा है, हिंदी में पढ़ूंगा, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। एक बार फिर से याद रखिएगा मैंने क्या पढ़ा है। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, उनमें एक अज्ञानता है, उनके मन कठोर है और वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं, सुसमाचार बताते समय हमें 3 शक्तिशाली बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, ये लोगों को जो आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, हमें पता है कि जब हम किसी बस्ती में खड़े होकर के प्रचार कर रहे हैं, यदि हम किसी घर पे जाकर के प्रचार कर रहे हैं, तो मुझे पता है मेरे प्रियो कि ये मरा हुआ है। I am preaching to a live person. I am preaching to a dead corpse. मैं एक लाश को प्रचार कर रहा हूं। हाँ, शारीरिक रीति से जीवित है, लेकिन आत्मिक मृत्यु में है। ही इज अ डेड पर्सन स्पिरिचुअली। वो आत्मिक तरह से मरा हुआ है। मेरे नाटक दिखाने से उसका उद्धार नहीं होगा, मेरे मूवी दिखाने से वो प्रभु को ग्रहण नहीं करेगा। हाँ, उसको थोड़ा शरीर में जरूर लगेगा, वाह कितना अच्छा मूवी दिखाया है, और उसके पीछे चलेंगे। बट ही कैन ओनली बी अलाइव, वो एक ही तरह से जीवित हो सकता है when God works in their life. So there are basically three obstacles that we face when we preach the gospel. जब आप सुसमाचार सुनाते हैं खोए हुए लोगों को, ये 3 शक्तिशाली बाधाओं का सामना करते हैं। पहली बाधा क्या है? सेपरेटेड। वो परमेश्वर से अलग है, विभाजित, एलियनेटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड। जो इफिसियों 4:18 पढ़ा, उसी में से मैं आपको बता रहा हूं। दे आर एलियनेटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड। परमेश्वर के जीवन से अलग किए हैं, अलग थलग पड़े हैं। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड। परमेश्वर के जीवन से अलग है। तो इसलिए मेरे प्रियो, जब मैं एक अविश्वासी को प्रचार करता हूं तो मुझे पता है ही मे नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑफ द लॉर्ड। वो परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता है। क्यों नहीं समझ सकता है? इसलिए नहीं क्योंकि मुझे समझाना नहीं आता है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो मरा हुआ है। तो मुझे क्या करना है मेरे प्रियो? मुझे प्रभु पे और अधिक भरोसा रखना है कि वो कार्य करे। दूसरी बाधा है इग्नोरेंस। पहला है परमेश्वर से अलग है, दूसरी बाधा है इग्नोरेंस। उसी वचन में यह भी लिखा गया है कि वो अज्ञान है, उनके मन की अज्ञानता, उनके मन की कठोरता, द इग्नोरेंस दैट इज इन देम, ये अज्ञानता उनमें है, उनमें बसी हुई है मेरे प्रियो अज्ञानता। कितना भी समझाने की कोशिश करो नहीं समझेंगे।
कभी कभी ऐसा होता है ना, यार कितनी बार समझाया है, कितनी बार सुसमाचार सुनाया है, सुनते ही नहीं है। ऐसा क्यों? अज्ञानी जैसा बर्ताव करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सचमुच में अज्ञान है, अज्ञानी है। दे आर इग्नोरेंट। और तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, दे हैव द डार्कनेस, ब्लाइंडनेस ऑफ देयर हार्ट। वही 4:18 में लिखा गया है, देयर हार्ट्स आर ब्लाइंडेड, उनके मन अंधे हैं, अंधकार, उनमें अंधकार है, मन का अंधापन। तो तीन चीजें, जब आप एक व्यक्ति को सुसमाचार सुना रहे हैं जो प्रभु में नहीं है, तो तीन बाधाओं का आप सामना कर रहे हैं। एक तो वो मरा हुआ है, मरे होने के ऊपर से वो परमेश्वर के जीवन से अलग है, मतलब आत्मिक मृत्यु, वो परमेश्वर के जीवन से अलग है, इसलिए वो अज्ञानी भी है परमेश्वर के कार्यों के लिए, और वो अंधा भी है। ही इज ब्लाइंड, वो अंधा भी है, वो परमेश्वर की चीजों के लिए अंधा भी है। नाउ व्हाट मेक्स दीज थ्री ऑब्स्टिकल्स सो पावरफुल? सुसमाचार सुनाते समय ये तीन शक्तिशाली बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और तीन शक्तिशाली बाधाएं आखिरकार इतनी शक्तिशाली क्यों हैं? Why they are so powerful? इतनी शक्तिशाली ये क्यों है? मैं आपको उसका उत्तर बताना चाहूंगा, इसी वचन से बताना चाहूंगा। पहला उसका कारण यह है, इट इज स्पिरिचुअल सेपरेशन। They have born in sin, so they have born in death. I think it is Psalm number 51 verse 5, भजन संहिता 51 का 5 देख लीजिएगा। वहां पर दाऊद कहता है, मैं अपने माता के गर्भ से ही पापी हूं, मैं अपने माता के गर्भ से ही पापी हूं। सो देयर इज अ बिग गल्फ, दे आर सेपरेटेड स्पिरिचुअली फ्रॉम गॉड। परमेश्वर के जीवन से वो अलग किए हुए हैं, दे आर कट ऑफ फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड, परमेश्वर के जीवन से तोड़ दिए गए हैं। दे आर इनसेंसिटिव टू द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की बातों के लिए वो संवेदनशील नहीं है, वो गैर संवेदनशील है। They see no beauty in the majesty and glory of Jesus. जब आप बोलते हैं यीशु की महिमा, जब आप बोलते हैं यीशु का पराक्रम, वे लोग नहीं समझ सकते। क्यों? There is a gulf. परमेश्वर और उनके बीच में एक बहुत बड़ा सेपरेशन है, एक अलग किए गए हैं वो, और ये आत्मिक विभाजन है मेरे प्रियो। दिस इज द स्पिरिचुअल सेपरेशन। दूसरा शक्तिशाली क्यों है? द इग्नोरेंस, जो अज्ञानता उनमें है, दिस इज विलफुल इग्नोरेंस, स्वेच्छित अज्ञान है, यह स्वेच्छित अज्ञानता है जो उनमें है मेरे प्रियो। दूसरा पत्रस 3:5 लिख दीजिएगा। दूसरा पत्रस 3:5 में लिखा है, दे विलफुली इग्नोर, वो जानबूझ करके उसको तिरस्कार करते हैं, जानबूझ करके परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ देयर स्पिरिचुअली इग्नोरेंस। तीसरा चीज है, देयर डार्कनेस इज चेरिश डार्कनेस, उनमें जो अंधकार है वो अंधकार अभिलाषित अंधकार है। अभिलाषित का मतलब क्या है? दे डाई फॉर इट, वो उसके लिए मरना भी पसंद करेंगे। दे लव इट सो मच, वो उससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। यूहन्ना 3:19 में यीशु मसीह ने, 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। 3:19 में लिखा है कि परमेश्वर की ज्योति या जगत की ज्योति इस संसार में चमकी, लेकिन संसार के लोगों ने अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उनको अंधकार ज्यादा पसंद था बजाय परमेश्वर की उस रोशनी के। दे लव द डार्कनेस ऑफ देयर सेल्फ सेंटर्डनेस, अपने स्वार्थ की अंधकार को वो प्रेम करते थे। दे लव द डार्कनेस ऑफ सेल्फ प्लेजर, अपने स्वयं को खुश करने के अंधकार से वो भरे हुए थे। सेल्फ डायरेक्टेड लाइफस्टाइल, स्वयं केंद्रित उनका जीवन है। आप लोगों ने एक गीत सुना होगा, हमारे जमाने में बहुत प्रख्यात था, और वो गीत इस प्रकार से है, इट्स माई लाइफ। एक बच्चा जैसे ही होश संभालता है, जब उसको समझ में आने लगता है, वो क्या बोलने लग जाता है मम्मी पापा को, आप क्यों बोल रहे हो, मुझे क्या करना है, ये मेरा जीवन है, इट्स माई लाइफ, आई विल डू व्हाट आई वांट, मैं जो चाहता हूं वो मैं करूंगा। ही हैज नथिंग टू डू विद द लॉर्ड, ही हैज नथिंग टू डू विद द लॉर्ड। यू नो द पर्सन हु सेड दैट आई लव क्राइस्ट बट आई एम नॉट बिकमिंग अ क्रिश्चियन बिकॉज आई हैव नेवर सीन अ पर्सन लिविंग लाइक क्राइस्ट। एक व्यक्ति ने बोला कि मुझे मसीह पसंद है, लेकिन मैं मसीह नहीं बन रहा हूं क्योंकि मैंने कभी भी किसी मसीह को मसीह की तरह जीवन जीते हुए नहीं देखा। यू नो हिम, राइट? और उसने ये भी बोला बाद में, मैं मसीह को इसलिए ग्रहण नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे ऊपर कोई स्वामी हो जो मुझे बताए कि मुझे क्या करना है। सो एक्चुअली दे हैव दिस चेरिश डार्कनेस, अभिलाषित अंधकार है। दे लव देयर डार्कनेस,
दे आर स्पिरिचुअली डेड एंड दे लव इट, उनको वो पसंद है। और ऐसे लोगों के लिए यू नो व्हाट पॉल सेड, द गॉस्पेल इज फूलिशनेस टू द स्पिरिचुअली डेड। आत्मिकता में मरे हुओं के लिए सुसमाचार मूर्खता है, वे अपनी हताश हालत से पूरी तरह अनजान है। क्यों मूर्खता है? क्योंकि दो प्रकार के अब लोग हो सकते हैं, दे मे बी लॉस्ट मॉरल पीपल, दे विल बी लॉस्ट इमोरल पीपल। टू काइंड्स ऑफ लॉस्ट पीपल, दो प्रकार के खोए हुए लोग, लॉस्ट मॉरल, लॉस्ट इमोरल। मैं अपने जीवन के 17 साल तक, जब से मेरा जन्म हुआ, एंड एट द एज ऑफ 17 आई रिसीव जीसस, मेरा एक मसीह परिवार में जन्म हुआ, लेकिन 17 साल का था जब मैंने मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया। तो 17 साल के लिए मैंने मसीह को ग्रहण नहीं किया था अपने जीवन में मेरे प्रियो, मसीह नहीं था, लेकिन मुझे मसीह के बारे में पता था। मुझे पता था सही क्या है, गलत क्या है। 10 कमांडमेंट्स आई न्यू, 10 आज्ञाएं मुझे पता थी। मुझे पता था कि मसीह को कैसा जीवन पसंद है, मुझे पता था मसीह की शिक्षाएं क्या है। सो इट मे बी अ लॉस्ट मॉरल पर्सन। आप किसी व्यक्ति को देख के बोलते होंगे, वाह ये कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना अच्छा नैतिक व्यक्ति है, बस इसको यीशु मसीह को ग्रहण कर लेगा तो और सोने पे सुहागा चढ़ जाएगा। दे मे बी अ लॉस्ट पीपल हु इज मॉरली गुड। ऐसे कोई भी लोग हो सकते हैं जो मॉरली अच्छे हों। God did not send good moral people to hell. You know, there may be people saying to you like this. हमको कई बार बोलते हैं, अरे मैं अच्छा जीवन बिताता हूँ, परमेश्वर अच्छा काम करने वालों को नरक में नहीं भेजता। इट इज सेम थिंग कि बैकयार्ड में, ये रवि जकरियास के द्वारा दिया हुआ एक एग्जाम्पल था, हमारे घर के पीछे के अंदर जो गार्डन है उसमें एक दिन जो वर्म्स थे, जो 2 वर्म्स थे वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, और एक वर्म थोड़ा ऊपर उठ गया और वो बोलने लगा, मैं तुमसे अच्छा हूं, आई एम बेटर वर्म देन यू, मैं तुमसे अच्छा कीड़ा हूं। असलियत में तो कीड़ा है ना, कीड़ा तो कीड़ा है। सो यू नो दे मे बी गुड मॉरल पीपल who will say I am better than that, I am better than them, I am better than them। जब आप उनको सुसमाचार सुनाते हो तो अपने पश्चाताप करने की जगह वो सुसमाचार को मूर्खता समझते हैं, और वो आपको बोलते हैं सुसमाचार सुनाना है तो शराबियों को सुनाओ, जुआरियों को सुनाओ, वेश्याओं को सुनाओ, गंदे काम करने वालों को सुनाओ, मैं तो अच्छा काम करने वाला हूं और मैं तो अपने जीवन में खुश हूं, प्रभु मुझे जरूर आशीष देगा। They will be good moral people, even good moral Christian people I am saying. They are not saved, but they are good moral people. There may be lost immoral person। दूसरे प्रकार के लोग हो सकते हैं lost immoral person, मतलब अनैतिक लोग हैं, वो खोए हुए लोग हैं, वो अनैतिक लोग हैं। They don't have any rules, any regulation। और कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, वो जो चाहे वो करते हैं, पाप पे पाप करते हैं, एक गंदी लाइफस्टाइल को बिताते हैं, एंड दे नो दे आर लॉस्ट एंड दे से कोई बात नहीं, नरक जाऊंगा ना, कोई बात नहीं, नरक जाना है तो नरक जाऊंगा। There are so many even Christians today who say if I'm going to hell, no problem, I can go. They don't even know what is hell like. उनको पता भी नहीं है नरक किस प्रकार से है। So they are totally unaware of their desperate condition। चाहे खोए हुए नैतिक लोग हों, चाहे खोए हुए अनैतिक लोग हैं, सच्चाई ये है कि वे अपनी हताश हालत से पूरी तरह अनजान हैं। They are dead, they are blind, they are bound। वो पाप में मरे हुए हैं, पाप में बंधनों में जकड़े हुए हैं, पाप में अंधे हैं, and they don't even know it। उनको ये पता भी नहीं है। The wrath of the Lord abides over them। परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर मंडरा रहा है, and they do not know it। उनको वो नहीं पता है। They are in desperate need of grace and mercy and they don't even realize it। उनको परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा की आवश्यकता है, तीव्र आवश्यकता है, और उनको पता भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है। सो दे मे हैव अ कॉन्शियंस ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड। इस प्रकार के लोग जो जिनकी हालत हताश है, उनके पास हो सकता है नैतिक मानक की एक चेतना हो सकती है। नैतिक मानक की एक चेतना का मतलब है दे मे बी अवेयर ऑफ व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, सही क्या है, गलत क्या है, उनको पता होगा। अगर आप मुझे, जब मैं 17 साल तक यीशु को ग्रहण नहीं किया था, यदि उस समय आकर के मुझे बताते तो मैं आपको, आप जितना सुसमाचार सुनाते उससे ज्यादा मैं आपको सुना देता और बता देता कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या चीज कैसे करना है, क्या चीज कैसे नहीं करना है। आई वॉज इन द चर्च बिफोर इवन बॉर्न इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में जन्म लेने से पहले ही मैं कलीसिया में था। कैसे? मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी और वो कलीसिया में ज्वाइन होती थी, तो आई वॉज इन द चर्च 9 months इवन बिफोर आई बॉर्न इन दिस वर्ल्ड। बट यू नो वॉट, आई वॉज अ लॉस्ट पर्सन। मैं खोया हुआ व्यक्ति था। तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके पास में नैतिक मानक की चेतना हो। ही मे नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। उसको पता होगा कि सही क्या है, गलत क्या है। एंड देयर मे बी पर्सन, ऐसे लोग हो सकते हैं जो पापी हैं, आप ऐसा उन्हें आश्वस्त करने में सक्षम हो। आपने उनको बताया सही क्या है, गलत क्या है,
और आपने उनको बताया कि हमारे जीवन में पाप है, और व्यक्ति बोलेगा हाँ भाई हमारे जीवन में पाप है, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी सिद्ध नहीं है और मैं भी सिद्ध नहीं हूं, मेरे जीवन में भी पाप है, सबके जीवन में पाप है, मेरे जीवन में भी पाप है। आप लोगों ने सुना होगा salvation is as easy as ABC, there is a preaching like that। इस प्रकार का प्रचार है कि उद्धार जो है वो ABC की तरह सरल है। A means what? Acknowledge that you are a sinner, admit that you are a sinner, ग्रहण करो कि तुम पापी हो, और हम बोलते हैं हाँ मैंने ग्रहण कर लिया, मैं पापी हूं। B, believe in Jesus, क्या तुम यीशु पे विश्वास रखते हो? हाँ यीशु मसीह विश्वास रखते हैं। मेरे को एक बात बताइए, एक क्रूसेड में अगर बहुत सारे लोग आए हैं, आप सबसे पूछेंगे कितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं, कितने लोग हाथ उठाएंगे? आई डोंट थिंक सो देयर विल बी पीपल हु विल से मैं विश्वास नहीं करता हूं। जो अविश्वासी होगा वही बोलेगा मैं विश्वास करता हूं, तभी तो आया है ना। इन द चर्च हाउ मेनी पीपल विल से आई डोंट बिलीव इन जीसस? कितने लोग कलीसिया में खड़े होकर बोलेंगे मैं यीशु मसीह विश्वास नहीं करता हूं? सब लोग विश्वास करते हैं। तो बी, बिलीव जीसस, हाँ मैं यीशु मसीह विश्वास करता हूं। सी, कन्फेस विथ योर माउथ, अपने मुंह से अंगीकार करो। अंगीकार करने का मतलब क्या है? हाथ उठाओ, आगे आओ, मेरी प्रार्थनाओं को दोहराओ, तो तुम्हारा उद्धार हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? जीसस डिड नॉट सेड टू द रिच पर्सन, जो मत्ती 18 के अंदर यीशु मसीह के, मत्ती 18 या 19, यीशु मसीह के पास में आया धनवान व्यक्ति और उसने कहा मैं स्वर्ग का राज्य या अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने ये नहीं बोला अरे अनंत जीवन पाना ABC की तरह आसान है। एडमिट यू आर अ सिनर, हाँ मैं एडमिट करता हूं। बिलीव इन जीसस, हाँ मैं विश्वास करता हूं। कन्फेस विथ योर माउथ, हाँ मैं अंगीकार करता हूं। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, यू आर सेव्ड। नो, यू नो व्हाट जीसस सेड? जीसस सेड देयर आर टू वेज, नैरो वे एंड अ ब्रॉड वे। सकड़ा मार्ग है, चौड़ा मार्ग है। चौड़े मार्ग पे बहुत है, लेकिन सकड़े मार्ग पे थोड़े हैं। धन्य है वे जो सकड़े मार्ग पर चलते हैं। मत्ती 15 का 13 में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यीशु मसीह ने कहा कि जो भी पेड़ मेरे पिता के द्वारा नहीं लगाया गया है उसको मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा जब तक पवित्र आत्मा उसमें कार्य ना करे, जब तक पवित्र आत्मा उसमें कार्य ना करे। एंड दिस इज व्हाट द डेंजर ऑफ द लिटिल प्लान ऑफ सैल्वेशन। उद्धार के लिए हम लोग जो रणनीतियां बनाते हैं, ABC, एडमिट यू आर अ सिनर, हाँ मैं विश्वास करता हूं मैं पापी हूं। बिलीव इन जीसस, हाँ मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। कन्फेस विथ योर माउथ, हाँ मैं मुंह से अंगीकार करता हूं। चलो भाई आगे आ जाओ, हाथ उठा लो, मेरी प्रार्थना दोहरा लो। प्रेज द लॉर्ड, इतने लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। इट्स अ लाई फ्रॉम द हेल। ये नरक से एक झूठ है। वचन में आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी प्रेरित ने ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछे। तो कहां से ये प्रश्न आए? आई एम गोइंग टू शेयर एज वी गो अहेड। जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये आया कहां से, ये सिनर्स प्रेयर। आज हम लोग सोचते हैं सिनर्स प्रेयर नहीं बोलेंगे तो उद्धार ही नहीं होगा। अरे भैया 1935 के अंदर सिनर्स प्रेयर इन्वेंटेड हुई थी, 1935 में। तो क्या 1935 तक किसी व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ था? मैन इज अ सिनर एंड जीसस इज द सेवियर। मनुष्य एक पापी है और यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है। बट Until the Holy Spirit, पवित्र आत्मा जब तक उसके मन को भेदे नहीं, जब तक उसके मन को तोड़े नहीं, जब तक उसमें पश्चाताप और मन फिराव की जड़ ना दे, तब तक वो व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर सकता है। He will never accept Jesus। वो कभी यीशु मसीह को प्रभु की रीति से ग्रहण नहीं करेगा। हाँ, स्वर्ग उसे चाहिए, वो स्वर्ग को जरूर ग्रहण करेगा। चंगाई उसे चाहिए, चंगाई को जरूर ग्रहण करेगा। शांति उसे चाहिए, शांति को जरूर ग्रहण करेगा। बट नॉट जीसस, यीशु को नहीं, यीशु को नहीं, यीशु को नहीं। नो मैन कैन अवेकन अ डेड पर्सन। एक मरे हुए पापी को कोई व्यक्ति जीवन दान नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। बट यू नो व्हाट वी सेड, हम दे सकते हैं, हम उसको उद्धार दे सकते हैं। कैसे? हाथ उठवा करके, आगे बुला करके, प्रार्थना दोहरा करके। उद्धार हो गया भाई तुम्हारा, प्रार्थना दोहराई ना। लेट मी गिव यू द आंसर। हु इज द ओनली वन हु कैन रेजरेक्ट देम इन देयर स्पिरिचुअली डेड कंडीशन? आत्मिक मृत्यु से कौन है जो उनको आत्मिक मृत हालत में फिर जीवित कर सकता है? इस आत्मिक मृत्यु से जीवन दान कौन दे सकता है उनको? लेट मी आस्क यू, कौन जीवन दान दे सकता है? सिर्फ एक ही, द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर का पवित्र आत्मा सिर्फ ऐसे कर सकता है। अब हम बोलेंगे अरे हमको तो ये पता है। यस, आवर थियोलॉजी इज करेक्ट बट आवर मेथोडोलॉजी इज नॉट करेक्ट।
हमारा धर्म ज्ञान सही है कि हम उनको जीवन दान नहीं दे सकते, यीशु मसीह सिर्फ दे सकता है। लेकिन फिर जब हम कार्य करना जाते हैं तो हमारा मेथड गलत हो जाता है। हम संसार के माध्यमों का, साधनों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। The great need of unconverted sinner is a spiritual resurrection. पुनरुत्थान की जरूरत है उसे, आत्मिक पुनरुत्थान की जरूरत है। आपको पता है मार्था की भी यही गड़बड़ी थी। जब यीशु मसीह ने उससे बोला कि तेरा भाई फिर जीवित होगा, उसने बोला हाँ प्रभु वो जीवित तो होगा पुनरुत्थान के दिन। यीशु मसीह ने बोला नहीं, जो मुझ पे विश्वास करेगा वो कभी मरेगा नहीं, क्योंकि जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। आई एम याहवे। क्या तू विश्वास करती है? और उसने बोला हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूं, सिर्फ तू ही जीवन दे सकता है। आई बिलीव ओनली यू कैन गिव देम लाइफ, यू कैन रेजरेक्ट देम, यू कैन रेजरेक्ट हिम। 39वें पद में थोड़े पद आगे यीशु मसीह उससे बात करते करते कब्र के वहां पहुंचा होगा और यीशु मसीह ने बोला पत्थर हटाओ। वही मार्था जो थोड़े पद पहले, थोड़े कदम पहले बोला मैं विश्वास करती हूं, उसने बोला नहीं नहीं प्रभु पत्थर मत हटवा, यहां से बदबू आती होगी। मेथोडोलॉजी was incorrect, theology was correct. This is the time, my dear friends, when we make our theology correct and our methodology also correct. ये समय है मेरे प्रियो हमारे लिए कि हम हमारे धर्म ज्ञान को सही करें कि और कोई जीवन दान नहीं दे सकता, सिर्फ पवित्र आत्मा, और हमारे मेथड को भी, हमारे साधनों को भी सही करें। हम नहीं कर सकते मेरे प्रियो, ओनली गॉड कैन डू। दैट शोज व्हाट, जब मैं एक पापी के पास में सुसमाचार सुनाने जाता हूं, मैं अपने कॉलेज की डिग्रियां लेकर के नहीं जाता हूं, बाइबल कॉलेज के डिग्रियां लेकर के नहीं जाता हूं, मैं अपने प्रचार का अनुभव लेकर के नहीं जाता हूं, मैं अपने कलीसिया का नाम लेकर के नहीं जाता हूं, मैं अपना संस्था का नाम या कलीसिया या चर्च किस एरिया में है उसका नाम लेकर के नहीं जाता हूं, मैं सो एंड सो का बेटा हूं वो बोल करके नहीं जाता हूं, लेकिन मैं यीशु मसीह पे भरोसा रखते हुए जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है जिस व्यक्ति को सुसमाचार मैं सुना रहा हूं वो मरा हुआ है, वो अज्ञानी है, वो अंधेपन में है, उसका मन कठोर है, वो परमेश्वर से दूर है, और ऐसी अज्ञानता है जो स्वेच्छित अज्ञानता है, ऐसा अंधकार है जो अभिलाषित अंधकार है, और ऐसा विभाजन है, ऐसा अलग थलग है, वो परमेश्वर से पड़े हुए हैं जो उनके खुद के द्वारा है। और यदि परमेश्वर कार्य नहीं करे तो मैं वो कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। I cannot make a plan कि चलो ये ड्रामा दिखाया तो जरूर उद्धार हो जाएगा। No, until and unless the Holy Spirit works, nothing is going to work. We know it, right? But how much we use it? कितना हम उसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं। We make strategies. We don't see the manual. हम वचन को नहीं देखते हैं कि वचन में क्या लिखा है। We make strategies because we are more intelligent than Jesus Christ sometimes. यीशु मसीह को बोलते हैं हाँ तूने बोला सुसमाचार सुना दिया, अभी तू एक काम करो, उद्धार देने का काम आपका है, एक काम करो यीशु मसीह आपको और भी बहुत सारा काम होगा, आप पीछे बैठे रहो, उद्धार भी मैं ही दे देता हूं। मैंने सुसमाचार तो सुना दिया, उद्धार भी मैं ही देता हूं। यीशु मसीह ने बोला कैसे देगा बेटा उद्धार? अरे आप देखो अभी मैं उद्धार देता हूं उनको। अरे मेरे भाइयों कितना लोगों ने यीशु को ग्रहण किया? हाथ उठाइए, आगे आ जाइए, ये प्रार्थना दोहराइए। देखिए यीशु मसीह उद्धार दे दिया मैंने। और यीशु मसीह वहां बैठे बैठे क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मत्ती 15:13, जो पेड़ मेरे पिता ने नहीं लगाया है अंत के दिन में वो जड़ से उखाड़ा जाएगा और आग में फेंका जाएगा। लेट अस नॉट बी डिसीव्ड, लेट अस नॉट मेक इश्माइल्स। इश्माइल को मत बनाइए। अब्राहम ने गलती की, वो विश्वास का पिता था लेकिन उसने गलती की। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मनुष्य के तरीके का इस्तेमाल किया। उस देश में जिस प्रकार से अगर अपनी स्त्री से बच्चा नहीं हो पा रहा है तो दासी से बच्चा करके उसको अपना नाम दिया जाता था। यही अब्राहम ने किया, मनुष्य की तरीके का इस्तेमाल किया और उससे क्या बना पता है? इश्माइल, जिससे आज तक आपको और मुझे और पूरे संसार को तकलीफ है। सेम थिंग माय डियर फ्रेंड्स, सेम थिंग। उजा मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि राजा दाऊद ने परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ा कि क्या तरीका है परमेश्वर का। आइए परमेश्वर के वचन में झांके और तरीके को देखें और उसके अनुसार कार्य करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल हम लोग दूसरा चीज़ देखेंगे जो हम पापियों के उद्धार में नहीं कर सकते। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। कुछ डाउट हो आप लिखते जाइएगा। ये सैटरडे को फिर से एड लेसी सर के साथ में हम लोग जूम मीटिंग पे मिलेंगे और उस जूम मीटिंग के अंदर आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं, वो आपको उत्तर देने के लिए खुश होंगे। उसका जूम लिंक मैं आपको फ्राइडे को क्रिएट करके हमारे पेज पर डाल दूंगा, आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। परमेश्वर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। एक बार फिर से अपने जीवनों को आपके हाथ में नम्रता से रखते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम जीवन नहीं दे सकते लेकिन तू दे सकता है और तू देना चाहता है।
होने दे प्रभु कि हम तेरे तरीकों का इस्तेमाल करें और उन बातों को समझें जो हम नहीं कर सकते हैं, और उन बातों को करने का प्रयास ना करें। हमें से प्रत्येक को आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।